नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर बीके चौरसिया स्वागत करता हूं बीके आरोग्य में। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोग बात करने वाले हैं किडनी फेलियर के पेशेंट के बारे में और इस बारे में कि क्या वो दही का सेवन कर सकते हैं। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि गर्मी का समय आ चुका है और दही, छाछ, लस्सी या मिल्क प्रोडक्ट हर आदमी को खाने की इच्छा होती है। लोग सेवन भी करते हैं गर्मियों में और किडनी पेशेंट्स को भी लगता है कि वो दही का सेवन करें। तो क्या उनको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? करना चाहिए तो कितना करना चाहिए, किस तरह का करना चाहिए, किस प्रकार से करना चाहिए, ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपके लिए ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपके पास गलत इन्फॉर्मेशन है तो आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें और जानें कि दही का सेवन का प्रोसीजर क्या है। तो पहली बात से स्टार्ट करते हैं, किडनी पेशेंट दही का सेवन करें या न करें। अगर हम एलोपैथ की बात करें या एलोपैथ ट्रीटमेंट की बात करें तो नॉर्मली दही के सेवन को मना किया जाता है क्योंकि दूध और दही में पोटेशियम की मात्रा भी होती है, फास्फोरस की मात्रा भी होती है, जो किडनी पेशेंट्स के लिए अच्छी नहीं मानी जाती। यानी दूध का सेवन सामान्य तौर पर मना किया जाता है किडनी पेशेंट्स के लिए, किडनी फेल के पेशेंट्स के लिए, ठीक है। और अगर इनिशियल फेज के स्टेज 1 या 2 के पेशेंट हैं तो थोड़ी मात्रा में अलाउड किया जाता है कि वो दही का सेवन कर सकते हैं। लेकिन अगर हम आयुर्वेद के टर्म में बात करें तो यहाँ भी हम दूध का सेवन या दूध के बने सामान लाइक दही का सेवन मना करते हैं। लेकिन बीके आरोग्य में हम अपने पेशेंट को रेकमेंड करते हैं कि वो एक सीमित मात्रा में दूध या दही का सेवन कर सकते हैं। सामान्य तौर पर ये स्टेज बाय स्टेज अलग अलग हो सकता है, लेकिन एज जनरल टर्म में 200 ml तक दूध का हम सेवन रेकमेंड करते हैं और उस दूध की दही का भी सेवन हम रेकमेंड करते हैं। हमारे हजारों लाखों पेशेंट्स जो रेगुलर अपने टर्म में दूध या दही का सेवन कर रहे हैं और हम उनकी किडनी को मेंटेन रखने में सफल भी हो पा रहे हैं। नॉर्मली मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग नहीं करना चाहिए, मगर चूँकि दूध शरीर के लिए ज़रूरी है, उसको बहुत सारे आपको पोषक तत्वों से मिलते हैं, तो दूध और दही का सेवन किया जा सकता है। लेकिन क्या सावधानियां हैं मैं उस पर बात करूंगा। अब आगे आते हैं कि किस प्रकार की दही का सेवन करना चाहिए। सबसे पहली चीज़, हम 2 ही तरह के दूध को अलाउड करते हैं और उसी की दही को भी अलाउड करते हैं किडनी पेशेंट्स के लिए। सबसे पहला दूध वो गाय का दूध हो, और गाय में हम देसी गाय की बात कर रहे हैं, हम जर्सी गाय या और तरह की गाय की बात नहीं कर रहे हैं या भैंस के दूध की बात नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहला गाय का दूध 200 ml तक हम अलाउड करते हैं और गाय के दूध का ही दही हम आपको रेकमेंड करते हैं। इसके अलावा जरूरत पड़ने पर बकरी का दूध भी लिया जा सकता है क्योंकि हल्का और सुपाच्य होता है बाकी भैंस या अन्य जानवरों के दूध की अपेक्षा। तो आपको क्या करना है, गाय मोस्ट प्रॉब्ली सबसे बढ़िया है, देसी गाय और या फिर बकरी का दूध, इसका दूध और इसी का दही आप सेवन कर सकते हैं। ये तो रही पहली बात कि किस प्रकार का दही लेना है। किस प्रकार में एक बात और ध्यान रखेंगे कि दही आपको जब लेना है तो आपको ध्यान रखना है कि दही के साथ फीकी या सिंपल दही लें। अगर आप शुगर पेशेंट नहीं है तो उसमें आप कच्ची चीनी का प्रयोग कर सकते हैं। नमक का प्रयोग करने से बचें क्योंकि किडनी पेशेंट्स में दिक्कत होती है बीपी के डिसबैलेंस की, बीपी के फ्लक्चुएट करने की। तो अगर आप उसमें नमक, काला नमक वगैरह सेवन कर रहे हैं तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। इसके बजाय आप थोड़ा सा सेंधा नमक, पिसा जीरा वगैरह यूज़ कर सकते हैं। तो इस प्रकार का सादा दही या हल्का मीठा दही कच्ची चीनी के साथ आप ले सकते हैं। ये आपको दही का प्रकार रखना है जो आपके लिए सुरक्षित हो सकता है। अब तीसरी बात पे आते हैं, दही की मात्रा क्या होगी। दही की मात्रा पे आपको ध्यान रखना है कि जैसा मैंने शुरू में बताया कि सामान्य तौर पर 200 ml तक हम अलाउड करते हैं किडनी फेल के पेशेंट को। लेकिन अगर आप डायलिसिस पेशेंट हैं तो ये मात्रा अलग हो सकती है। आप इनिशियल स्टेज के पेशेंट हैं, ये मात्रा अलग हो सकती है। स्टेज 2, स्टेज 3, यानी आपकी स्टेज और आपकी फिजिकल कंडीशन के अकॉर्डिंग ये मात्रा अलग अलग हो सकती है। अब अगली बात पर आते हैं कि दही का सेवन करते वक्त आपको किन सावधानियों का ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि किडनी फेल के पेशेंट में थोड़ी सी वीकनेस और इम्यूनिटी की कमी की शिकायत भी होती है। तो दही का सेवन आप गलती से भी शाम या रात में न करें। शाम या रात में दही का सेवन करने पर आपको ये दिक्कत कर सकता है, आपके साथ कुछ इस तरह की समस्याएं हो सकती हैं जिसमें सर्दी, जुकाम या जकड़न की समस्या आ सकती है। जिन पेशेंट्स में बार बार पानी भरने की टेंडेंसी है, प्यूरल इन्फ्यूजन का केस है, सांस फूलने की शिकायत है, उनको दही के सेवन से बचना चाहिए। इसके अलावा आपको इन बातों का भी ध्यान रखना है कि दिन के समय दही का सेवन लें, सीमित मात्रा में दही का सेवन लें। और अगर जैसा मैंने बताया आपको दिक्कत है सांस फूलने की या बॉडी में पानी भरने की या सूजन की, तो आप दही के सेवन को अवॉइड कर सकते हैं।
इसके अलावा ठंडियों के मौसम में भी दही के सेवन को अवॉइड करना चाहिए। ये चाहे आप किडनी पेशेंट हो चाहे ना हो, इस सूरत में ये अच्छा है कि आप दही को लिमिटेड सेवन करें, दिन में ही लें या फिर न लें तो अच्छा होगा। गर्मियों में इसका सेवन दिन में किया जा सकता है एज ए किडनी पेशेंट। अब लास्ट मुद्दे पर आते हैं जो इस पूरे वीडियो की समरी है कि दही का सेवन किडनी पेशेंट किस तरह से करें, कितना करें और कैसे करें। तो आपको ये ध्यान रखना है कि एक जनरल इन्फॉर्मेशन के तौर पर मैंने आपको एक वीडियो बना के दी जहाँ पे मैंने बताया कि थोड़ा सा सेवन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप आयुर्वेद ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं, जैसे आप बीके आरोग्यम का ट्रीटमेंट ले रहे हैं, अब बीके आरोग्यम के ट्रीटमेंट में जो आपको मेडिसिन या जो प्रोटोकॉल आपको देते हैं, जो आपको चीज़ें बताते हैं, उसके साथ में दूध और दही का सेवन हम अलाउड करते हैं। इवन हम अपने पेशेंट्स को इसी गाय के दूध का पनीर, छेना या मट्ठे का सेवन का भी रिकमेंडेशन करते हैं, जिसको नॉर्मली डॉक्टर मना करते हैं। लेकिन ये हम तब करते हैं जब हम साथ के साथ में उनको कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन या कुछ और प्रोसीजर चला रहे होते हैं, उनकी किडनी को हम रीजनरेट कर रहे होते हैं। लेकिन अगर आपकी किडनी रीजनरेट नहीं हो रही है, किडनी आपकी डैमेज है और आप उसमें दूध और दही का सेवन करें और कल को आप मुझे कमेंट में बताएं कि सर हमने दही का सेवन किया, हमें दिक्कत हो गई, हमने दूध पिया, हमें दिक्कत हो गई, तो बिल्कुल दिक्कत हो सकती है, क्योंकि ये रिकमेंडेशन तब काम आती है जब आपकी किडनी मेंटेन हो। अगर आपकी किडनी डैमेज है तो आपको ये दिक्कत कर सकता है। तो अगर आप दही खाना चाहते हैं तो कोशिश करें कि आप अपने किडनी को मेंटेन करें, अपने डाइट से, लाइफस्टाइल से, कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन से किडनी को मेंटेन करते हुए साथ में दही का सेवन करें। और अगर आप ये नहीं कर रहे हैं तो फिर अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही आप दही या दूध की मात्रा या उसकी क्वांटिटी का निर्धारण करें। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि जनरल इन्फॉर्मेशन के साथ में कई बार दिक्कतें आती हैं कि हमारे प्रोटोकॉल को लोग जनरल प्रोटोकॉल के साथ मैच करते हैं, वहाँ समस्या हो सकती है। ठीक है, कुछ और प्रश्न अगर आपके दिमाग में हो, किसी और फूड के बारे में जानना चाहते हो या कुछ और जानकारी चाहते हो, आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। कोई और अधिक जानकारी के लिए, या आप अपने किडनी को कैसे रीजनरेट करें या कैसे आप अपनी किडनी इतना मेंटेन करें कि अपने पसंद के भोजन को ले सकें, इसके बारे में जानने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।